जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। आज सबके लिए मैं आज आपको पीपल के वृक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पेड़ बहुत दिव्य होता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, किसी न किसी मनुष्य को कोई न कोई परेशानी होती है। कोई अपने धंधे से परेशान होता है, कोई अपनी नौकरी से परेशान होता है। नौकरी जाता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। बड़े वो पढ़ाई कर चुका होता है, एम.कॉम, बी.टेक, सी.ए, अकाउंटेंट, जितनी भी पढ़ाई उसने करी हो, पर वो जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है या अपना नौकरी उसको समय पे नहीं मिल पाती है, वो परेशान होता है। या कोई एक बिजनेसमैन, धंधे वाला इंसान होता है, वह प्रकार से कर्जा लेके दुकान डालता है या बिजनेस डालता है या माल खरीद के लाता है, तो उसका जो है माल भी नहीं बिक पाता है। परेशानियाँ होती हैं। जो माल ले जाते हैं तो वो उसका पेमेंट सही समय पर नहीं करते हैं। इस वजह से वो व्यापारी बहुत परेशान रहता है और पड़े हुए माल पर भी कोई ना कोई संकट हो जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीपल के वृक्ष की महत्वपूर्ण बातें। ये वीडियो जब आप अंत तक देख लेंगे तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी कि आखिर हमारे साथ ऐसा ये क्यों हो रहा है और क्या परेशानियाँ हो रही हैं, जिससे हमारी ये दुर्घटनाएँ और परेशानियाँ हो रही हैं। और धन आने का रास्ता तो नहीं बन रहा है और जाने का रास्ता बन रहा है। तो इस प्रकार से ये है, कोई ईश्वर ने जो 7 वार बनाए हैं ये आप जानते हैं। रविवार को हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं, गुरुवार को जो है बृहस्पति देवता हमारे विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा करते हैं और शनिवार को शनि देव महाराज जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हर वार को हम प्रत्येक उनके जो इष्ट देवता जो उनके देवता होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। पर उन पूजा में हम कहाँ गलती कर देते हैं, कहाँ किस प्रकार से हमारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो देखिए, पहले जो है प्रतिपदा आती है, उसका स्वामी अग्नि है। दूसरी का ब्रह्मा, तीसरी का गौरी माता, चौथी का गणपति गणेश, पाँचवीं का नागराज, छठी का कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्य, अष्टमी का दुर्गा, दसवीं का यमराज और एकादशी का विश्वदेव, द्वादशी का विष्णु, त्रयोदशी का कामदेव और चौदश का शिव भगवान और पूर्णिमा का चंद्रमा माने सत्यनारायण भगवान और अमावस्या का पितृगण होते हैं। तो जिस प्रकार से आप देखिए, किसी भी इंसान की जब मृत्यु होती है, जो अपना शरीर त्यागता है या अपना शरीर छोड़ देता है, जो अकस्मात दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, तो एक तो जो हैं जिनके कर्म अच्छे से हो जाते हैं तो वो अपने पितृलोक को चले जाते हैं, मतलब अपने पूर्वजों से जाके मिल जाते हैं। तो उनका समावेश हो जाता है और आगे जाके वो अपने कुल परिवार को परेशान नहीं करते हैं। और एक जो मृत्यु उपरांत जिनका कर्म नहीं होता है, जिनकी आप देखते हैं पीछे से करने वाला कोई नहीं होता है, या जिस प्रकार से जैसे तैसे करते हैं, जैसे मतलब कोई काम निकालना हो, तो आप देखते हैं कोरोना काल के अंदर जैसे लोगों की मृत्यु हुई, किसी को अग्निदाह संस्कार नहीं हुआ, किसी को यूं ही जाके ज़मीन में खड्डा फोड़ के गाड़ के आ गए, किसी का कोई उठाने वाला नहीं आया, किसी का जो घर का आदमी मिलने तक नहीं आया। तो देखते हैं जिसका 10वें का कर्म नहीं होता है, किसी का न्याय की क्रिया, किसी की एकादशी, नारायण बलि क्रिया या विधि, जो किसी की पंचकों की शांति, पंचकों में गुजर जाते हैं, जिनके पंचभूत उनके साथ नहीं डाले जाते हैं, तो अकाल मृत्यु जिनकी होती है, परेशान होकर जिनकी दुर्गति से मृत्यु हो जाती है, तो प्रेत रूप होकर भटकते रहते हैं। तो पीछे से अपने कुल परिवार के बच्चों को, बड़ों को, जो भी अपने घर परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो पीछे उनको परेशान करते हैं, किसी न किसी रूप से आप समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे कहा जाता है कि एक ही वृक्ष पीपल का है जिसमें सभी देवी देवता एक साथ विराजमान रहते हैं, तो उनका समय अलग अलग रहता है। अब किसी को मान लीजिए कि धन की परेशानी हो रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, कहीं से आने का योग नहीं हो पा रहा है, कमाई भी नहीं हो रही है, अकस्मात खर्चा या लोन लेना पड़ रहा है, जैसे तैसे अपने घर को चलाया जा रहा है, तो वह है कि वो ये समझ ले कि कहीं ना कहीं से हमारे पितृगण या पूर्वज लोग हमारे परेशान हैं, उनका क्रिया ढंग से नहीं हुई है। तो वैसे तो कहा जाता है कि गया में उनके पिंडदान होते हैं, गया में तर्पण होता है और गया में ही उनका सारा कार्य होता है। तो उधर आपको उतना समय नहीं मिल पा रहा, जा नहीं पा रहे हैं, तो छोटे रूप में आप कम से कम आप शनिवार के दिन का उपाय करना शुरू कर दीजिए। और दिन को धन की परेशानी है, वो जो है सुबह प्रातः काल ब्रह्म बेला में, जिसे मैं कहता हूँ, ब्रह्म बेला तो सुबह से 5 बजे होता है, पर आप 5 बजे न जाके सूर्य उदय से पहले,
सूर्य उदय से पहले सुबह आप मान लीजिए 6:45 बजे से लेके 6:45 बजे तक आप जो हैं अगर पीपल के वृक्ष पर जाकर, पेड़ के पास जाकर, जड़ में आप वहाँ जाकर उनको दीपक जलाना है। उस समय जो समय का काल होता है, उस समय माता लक्ष्मी और नारायण भगवान स्वयं वहाँ लक्ष्मी माता अपनी बहन से माने मिलने आती है, दरिद्रा से, तो वहाँ उनसे मिलते हैं। तो वो समय जो होता है लक्ष्मी नारायण भगवान का समय रहता है, जो अपार धन और हर प्रकार की कृपा करने वाला होता है और बरकत देने वाला होता है। उस समय आप देसी घी का दिया लंबी दीपक बत्ती के साथ, अगरबत्ती के साथ धूप जला के और दीपक जलाएं। हरि ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए ये मंत्र है आपको पढ़ना है, ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय। और वहाँ आप जाके दूध, लोटे में कच्चा दूध गायेगा, गंगा जल व काले तिल ये हैं, और उसमें थोड़ा सा है गोपी चंदन पीला तो कहते हैं, और एक तुलसी का पत्ता, एक या जो आप तुलसी का पत्ता रखें। तुलसी हेम रूपाज रत्न रूपाज मंजरी भवे मोक्ष प्रिया, तुलसी हरि प्रिया धाम। तो भगवान हरि को प्रसन्न करने वाली दिव्य माता तुलसी होती है। तो ये मान लीजिए आप एक सबसे बड़ा एक काम कर रहे हैं और संकटों से आप बच रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ये वहाँ पे चढ़ाना है, ओम अनानिदनम देवम शंखम चक्रम गदारम अक्षत पुनरीकाक्षम प्रेतम मोक्षम प्रदो भव। इस प्रकार के अपने जो प्रेत भी होते हैं वो भी संतुष्ट होते हैं। तो ये है एक धन की समस्या को दूर करने का उपाय। आप वहाँ जाएँ, विश्वास करें, आप देखें आपको कितना लाभ होता है, उस समस्या का हल कैसे होता है। मेहनत आपकी रहेगी, कर्म आपका रहेगा, व्यापार आपका रहेगा, सोच आपकी परिवर्तन करने वाले मार्ग को वो दर्शाते हैं और लाभ आपका होता है। तो बंधुजन आप देखिए, ये आप करिए। और उसके बाद जो है, जो समय 5:45 सूर्य उदय के बाद अब आप जाते हैं, तो वहाँ जो है कि लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में जो है बाद में भी वहाँ पर भगवान सर्व देवी देवताओं का निवास हो जाता है। तो वो वहाँ से प्रस्थान हो जाते हैं। उसके बाद आप जो भी पूजा करेंगे, जो भी देंगे, तो वो आपको जी गृह शांति को आपके करेंगे। जिस प्रकार अब आपकी शनि की क्रिया चल रही है, शनि की डैया चल रही है, या साढ़े शादी चल रही है, या जो है अंतरदशा चल रही है, या महादशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, घर में अकाल संकट हो रहा है, घर में अशांति लगी पड़ी है, कलेश लगा पड़ा है, व्यापार करने जा रहे हैं तो पीछे से एक्सीडेंट हो जा रहा है, पता पड़ रहा है 40 से 50 हज़ार हमारे वहाँ लग रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं से आपके ग्रह खराब हो रहे हैं। आपको मैंने कहा था ये वीडियो अंत तक देखो, आपको मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। देखो जो ग्रह होते हैं वो जब चलते हैं तो कहते हैं विनाश काल है विपरीत बुद्धि, इंसान समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो आप इस बात को समझिए। अब ग्रहों की पूजा के लिए भी मैंने आपसे वही कहा था। आप देखिए कि हर अमावस्या के दिन एक तो पितरों का दिन होता है और दूसरा उसके पास शनिवार का दिन मिल जाता है, तो ये दोनों अभुग मुहूर्त बन जाता है। तो शनिवार के दिन शनि की डैया और शनिवार और प्लस अमावस्या माने पितरों को आप देखिए दोनों एक ही समय मिल रहे हैं, तो ये अभुग मुहूर्त बन जाता है। जैसे कहते हैं गुरुवार के दिन अगर पूर्णिमा आ जाए या सत्यनारायण भगवान दिन आए तो उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, तो उसका दिव्य रूप हो जाता है। तो इसी तरह कहते हैं कि जब शनिवार के दिन अमावस्या का समावेश हो जाता है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अब आप देखिए शनिवार के दिन आप पूजा करने जा रहे हैं तो ग्रहों की शांति तो हो रही है, साथ में आपके पितृगण भी संतुष्ट हो जाएंगे। जो पूर्वज जो होते हैं अधोगति से यहाँ से संसार से जाते हैं, जो पितरों में नहीं मिल पाते हैं, प्रेत रूप होकर भटकते रहते हैं, उनकी तृप्ति भी होती है। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से आप जो ये कर्म करेंगे तो आप ये मानिए आपकी एक नेगेटिविटी ऊर्जा समाप्त होगी घर की, प्लस आपकी, और आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार का जादू टोना कले इत्यादि ऊपरी बाधा जो भी करेगा वो भी असर नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए उसके बाद आप सुबह 7 बजे से लेके और 9 बजे के बीच आप जब भी पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं तो आप वहाँ जाके फिर दूध, गंगाजल, काले तिल, चंदन और तुलसी दल आप उसमें मिलाकर और दीपक सरसों के तेल का दीपक आप वहाँ प्रज्वलित करें। सुबह मैंने आपको देसी घी का दीपक कहा था,
6:45 से 6:45 के बीच में। और उसके बाद अब मेरी आपको बता रहा हूँ, तो आप देखिए सुबह 7 बजे लेके 9 बजे के बीच में आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और उसमें विशेष कर दीपक में काले तिल अवश्य डालें और धूप जलाएं। वासम धूपम दीपम भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार आप करें। ये तो देखो आपकी ग्रह की शांति होगी, शनि की साढ़े साती डैया कलेश को उतारना हुआ, या उस पर तेल भी आप चढ़ाएं तो तेल का भी चढ़ाना भी एक प्रकार का निवारण होता है। तो देखिए बंधु, ये तो एक ये उपाय हो गया। अब उसके बाद आप देखिए 9 बजे के बाद, 9 से लेके 11:30 के बीच में ये होता है हमारे पितृगणों का समय। इस समय आप जो हैं सिर्फ पितरों के लिए ही वहाँ पर आप जा सकते हैं। विशेषकर आप देखना सिर्फ शनिवार के दिन ही ये का उपाय किए जाते हैं। आप भूल कर भी रविवार के दिन न जाएं। रविवार के दिन लक्ष्मी माता की बड़ी बहन दरिद्रा ज्येष्ठा माता वहाँ पर निवास करती है। भगवान विष्णु ने उन्हें यह आशीर्वाद दे रखा है, जो भी रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पेड़ के पास आएगा तो हे दरिद्रा माता, आप उनके घर चले जाइएगा। तो वहाँ से वो आपके पीछे पीछे आपके घर चली आती है। आप विश्वास करें, उपाय आप वही करें जो सही हो और आप समझें। तो बंधुओं देखो, मैंने आपसे क्या, आप पितरों के लिए आपको उस लोटे में पवित्री घास, एक पवित्री घास आती है जिसे हम कहते हैं पवित्री घास, अगर नहीं मिले जो पिंडों के लिए दिया है तो आप दुर्वा भी डाल सकते हैं। और गंगा जल, विशेषकर कच्चा दूध व काले तिल व चंदन, ये आप ले जाकर आप पितरों के तर्पण के लिए आप वहाँ डालते हैं। और उसके बाद उसमें हम भगवान पीपल के वृक्ष पे आप उसे चढ़ाएं। ओम भगवान का 12 शब्द अंकों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस समय अपने पूर्वजों का भी ध्यान करें जो इस संसार को छोड़कर परलोक को जा चुके हैं, जिनकी अधोगति से मृत्यु हुई है। तो आप वो उनका भी मन में नाम स्मरण कर सकते हैं। दादा दादी परदादी, दादा परदादा तरदादा, इस प्रकार से माता परमाता परमितामही, इस प्रकार से बड़े पूर्वजों का भी नाम लेके आप वहाँ तर्पण कर सकते हैं। उसके बाद सभी ग्रहों का मन में नाम ले लीजिए। ग्रह शांति के समय मैंने आपको सूर्याय नमः, सोमाय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवाय नमः, शुक्राय नमः, शनिचराय नमः, राहुवाय केतुवाय नमः, ब्रह्मा मुरारी त्वरांतकारी भानु शची भूमि च बुधच्च गुरुद शुक्रदम शनि च रावे केतवे च सर्वे ग्रह शांति 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 करदा वरदा भवन्तु। इस प्रकार से आप मंत्र को पढ़ते हुए आप जल, दूध दल गंगा जल आप जो है ब्रह्म शीर्ष हाथ की तरफ से आप उसे इस प्रकार से, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, डालिए। और पितरों के लिए आप अंगूठी की तरफ से इस प्रकार से आप जल को आपको चढ़ाना है पितरों के साथ। ओम पित्रे तस्मै स्वदाय नमः, तस्मै स्वदाय नमः, जलांजलि तस्मै स्वदाय नमः। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं और सी अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए अग्रसर रहूँगा। पर आप देखिए, विशेषकर जो है पीपल के वृक्ष को कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता एक ही निवास है। और अगर आप सायंकाल जब पीपल के वृक्ष के नज़दीक आप जाते हैं तो आप वहाँ सायंकाल जा सकते हैं। 6 बजे से लेके 7 सवा 7 के बीच आप वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और एक विशेषकर आप याद रखें, अगर पीपल के वृक्ष के पास श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर हो, या श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर या देवालय हो, या वृक्ष वहाँ पर हो जहाँ पे हनुमान जी महाराज जी का देवालय हो, तो आप ये देखिएगा एक सोने पे सुहावे के जैसा एक चमत्कारी काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद विशेष जल्दी से मिलता है। तो आप इसको तो देखिए, श्री हनुमान जी महाराज जी जो है संकट मोचन वीर हनुमान जी महाराज जी हैं। कहते हैं कि जानकी शोक विनाश काल को हर प्रकार माता रानी जानकी के शोक को दूर करने वाले, श्री बजरंग बली लक्ष्मण प्राण दाताय नमः, लक्ष्मण के प्राण के को लाने वाले, सुख को प्रदान करने वाले। इसलिए हनुमान जी महाराज जी का अगर वहाँ मंदिर में हो तो आप देखिएगा, आज शनि महाराज जी कभी भी जो हैं उन बंधुओं को, उन मनुष्यों को, उन भाई बहनों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। आप ये विशेषकर देखना कि हनुमान जी महाराज की जो विशेषकर पूजा करता है, आराधना करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या सुंदरकांड का पाठ करता है, शनि महाराज जी जो है उन्हें इतना परेशान दंड नहीं देते हैं। तो आप ये देखिए, जब अगर पीपल के वृक्ष के बाद अगर हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है या देवालय है तो आपके लिए समझेंगे अचूक उपाय हो जाएगा ये। आप वहाँ जाके उपाय करें।
ओम राम राम रमैति रमैति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरनामे। इस प्रकार भगवान का नाम मन में मंत्र पढ़ते हुए आप जो है ये उपाय करें, तो आप देखिए आपके संकट, कष्ट, क्लेश, विकार कैसे दूर होते हैं और आपका रोजगार हो, दुकान हो, किसी की बुरी दृष्टि क्यों न हो, सब दूर होगी और आपके ग्रह अपने आप वो शांत होंगे। क्योंकि कहते हैं कि कर्म का फल देने वाले न्यायाधीश भगवान शनि महाराज हैं। शनि महाराज की दशा हो या राहु की हो या केतु की हो या शुक्र की हो, यही 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो लोगों को पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, संकट देते हैं, पीड़ा देते हैं, भयंकर एक्सीडेंट या मृत्यु काल तक भी ले जाते हैं। मीन्स इन ग्रहों से जो है इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। देखो, कहा जाता है कि मृत्यु का एक बहाना होता है, कुछ भी रूप आकर वो मृत्यु हरण करके ले जाती है। बस ये है कि आप उस कर्म को करेंगे तो कहा जाता है कि देखो, जिससे कि आपके संकट दूर हो जाते हैं, हल हो जाता है। तो विशेषकर आप देखिए ये उपाय आपको करना है और रात्रि काल में आपको पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना है, रविवार के दिन भी आपको नहीं जाना है। इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ शनिवार के दिन ही ये विशेष पूजा होती है जो मैंने आपको बताई है, इसका यही तर्पण होता है। और काले तिल डालने से विशेषकर पितृ लोगों के लिए होता है जो अवगति से ये संसार छोड़कर जाते हैं। और अगर उनको अच्छा सा अपने पूर्वजों के लिए करना है तो आप उज्जैन जा सकते हैं। उज्जैन में त्र्यंबकेश्वर महादेव है, वहाँ पर वो जाकर अपने पूर्वजों की त्रिपिंडी, नाग बलि और नारायण बलि क्रिया, ये तीनों क्रियाएं की पूजा वहाँ पर अपने पूर्वजों की होती है। तो उनके बाद उनके पूर्वज उनको परेशान नहीं करते हैं। और उसके बाद अगर आगे समय मिलता है तो आप जो हैं गया तो अवश्य जाएं। गया में आप उनका पिंडदान तर्पण कराएं। विशेषकर ये ध्यान रखें कि 10वां 11वां नारायण बलि क्रिया 12वें के अंतराल पहले करवा लेनी चाहिए, उसमें कभी भी आप गलती चूक न करें। तो आप देखिएगा आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी, संकट, कष्ट को नहीं झेलना पड़ेगा। आपके बच्चों को भी निर्विघ्न समय पे सारे काम हो जाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि इनकी शादी नहीं हो रही है, बड़े हो चुके हैं, उम्र जा रही है, पढ़ाई भी हो चुकी है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन शादी भी नहीं हो रही है समय पे। शादी नहीं होगी तो उनके बच्चे कहाँ से, संतान कहाँ से होगी, वंश की वृद्धि भी नहीं होगी। तो उनके पूर्वज जो है किसी न किसी प्रकार से उनको दोष दे रहे हैं। आगे उनके रास्ते रुक गए हैं तो उन्होंने आपके रास्तों को बांध दिया है, आगे रास्तों को बंद कर दिया है, रोक दिया है। आप कुछ भी करेंगे आपका वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप विशेषकर सरलतापूर्वक ये उपाय करिए। ओ श्री हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं तो आप ये मानिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सूर्य भगवान को भी अगर अर्घ देंगे तो उनमें भी कुछ क्षण अपने पितरों को याद करिए। कहते हैं जैसे भी कुछ भी हम धर्म कार्य करते हैं तो उससे कुछ न कुछ मिलता है। चाहे आप गायों को घास दीजिए, चाहे भगवान शिवलिंग में दूध गंगा जल चलाइए, गरीबों को आप कचौड़ी, समोसा इत्यादि जो भी देना चाहें दे जाइए। क्योंकि वो जो भी चीज़ बनती है तेल से बनती है, तेल का दान होता है, तो पूर्वज लोग संतुष्ट होते हैं। गरीबों को भी आप कुछ दे दिए, अपने हाथों से कुछ निकालिए। कहता है कि जो भी अपने हाथों से जितना आप दोगे, जितना दान धर्म कर्म करोगे, पुण्य करोगे, तो आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। विश्वास करें और थोड़ा सा आप इस बात को समझिए और कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं सूर्य और राहु के बारे में आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।